नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं कंप्यूटर के उस जादुई हिस्से की जो हमारी स्क्रीन पर दिखने वाली हर चीज में जान डाल देता है, चाहे वो हमारे पसंदीदा वीडियो गेम्स हो या फिल्मों के स्पेशल इफेक्ट्स। आज हम कंप्यूटर के अंदर बैठे उस डिजिटल आर्टिस्ट को करीब से जानेंगे। कभी सोचा है कि आजकल के वीडियो गेम्स इतने रियल कैसे लगते हैं, या जब कोई 4K फिल्म देखते हैं तो एक एक डिटेल इतनी साफ कैसे नजर आती है। ये जो स्मूथनेस और डिटेलिंग है ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल हिस्सा है जो लगातार काम कर रहा है। और वो हिस्सा है ग्राफिक्स कार्ड। सच कहूं तो ये कंप्यूटर का अपना पर्सनल आर्टिस्ट है। इसकी कैनवस हमारी स्क्रीन है और इसके ब्रश हैं लाखों करोड़ों पिक्सल, जिन्हें ये पलक झपकते ही रंगों से भर देता है। तो आइए इस कमाल के कलाकार को और बेहतर तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर ये ग्राफिक्स कार्ड है क्या भला, और क्यों आज के दौर में ये किसी भी मॉडर्न कंप्यूटर का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा बन गया है। देखिए, इसका टेक्निकल नाम है GPU, यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। और इसका सिर्फ एक ही काम है, ढेर सारे डेटा को उन तस्वीरों, वीडियोस और एनिमेशन में बदलना जिन्हें हम अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। समझिए कि ये एक सुपर स्पेशलिस्ट दिमाग है जिसे सिर्फ और सिर्फ विजुअल भाषा में बात करने के लिए बनाया गया है। इसकी अहमियत को समझने के लिए हमें CPU और GPU का फर्क समझना होगा। CPU है कंप्यूटर का मेन दिमाग, मतलब एक मैनेजर जो हजारों तरह के लॉजिकल काम संभालता है। वहीं GPU है एक माहिर कलाकार। अब देखिए, मैनेजर भले ही सब कुछ मैनेज कर ले, लेकिन वो एक स्पेशलिस्ट आर्टिस्ट जैसी कमाल की पेंटिंग तो नहीं बना सकता, है ना। GPU का काम बस वही है, शानदार तस्वीरें बना। असल में होता क्या है कि GPU ग्राफिक्स से जुड़ा सारा भारी भरकम काम CPU से अपने ऊपर ले लेता है। इससे कंप्यूटर का मेन प्रोसेसर दूसरे जरूरी कामों पर फोकस कर पाता है और नतीजा एक मक्खन जैसा स्मूथ एक्सपीरियंस। प्रोग्राम तेजी से चलते हैं, वीडियो अटकते नहीं और पूरा सिस्टम पहले से कहीं बेहतर काम करता है। अच्छा, तो अब जब ये पता चल गया है कि ये इतना ज़रूरी क्यों है, तो ज़रा इस कलाकार का पोर्टफोलियो भी देख लिया जाए, क्योंकि इसकी काबिलियत सिर्फ गेमिंग तक ही सीमित नहीं है। ये प्रोफेशनल दुनिया का भी एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। आज की एंटरटेनमेंट की दुनिया, अरे एक पावरफुल GPU के बिना तो सोची भी नहीं जा सकती। साइबरपंक जैसे अल्ट्रा रियलिस्टिक गेम्स हों, 4K में वीडियो देखना हो या फिर लाइव स्ट्रीमिंग करनी हो, इन सब के पीछे इसी का हाथ है। और वर्चुअल रियलिटी का अनुभव, उसके लिए तो GPU को एक साथ दो तस्वीरें बनानी पड़ती हैं, वो भी बहुत तेजी से, ताकि हमारे दिमाग को लगे कि सब असली है। और बात सिर्फ एंटरटेनमेंट तक नहीं रुकती, प्रोफेशनल फील्ड में तो इसका असर और भी बड़ा है। क्रिएटिव लोगों के लिए ये प्रीमियर प्रो जैसे सॉफ्टवेयर में घंटों का रेंडरिंग टाइम मिनटों में ले आता है। इंजीनियर्स के लिए ये डिजाइनिंग को आसान बनाता है। और तो और ये भविष्य की टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को भी पावर दे रहा है। अब जाहिर सी बात है, जब इतने अलग अलग काम हैं तो सारे ग्राफिक्स कार्ड एक जैसे तो नहीं हो सकते ना, ठीक है ना। मार्केट में आपको मोटे तौर पर दो तरह के ग्राफिक्स कार्ड मिलेंगे और दोनों अलग अलग तरह के यूजर्स के लिए बने हैं। इसे ऐसे समझिए, एक है इन हाउस आर्टिस्ट और दूसरा है बाहर से हायर किया गया स्पेशलिस्ट। इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स प्रोसेसर के अंदर ही बना होता है। ये रोजमर्रा के काम जैसे इंटरनेट चलाना या मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है। वहीं डेडिकेटेड ग्राफिक्स एक अलग पावरफुल कार्ड होता है, एक स्पेशलिस्ट जिसे आप गेमिंग या 3D डिजाइन जैसे भारी कामों के लिए लगाते हैं। और इस स्पेशलिस्ट आर्टिस्ट का अपना एक पर्सनल स्टूडियो होता है जिसे हम कहते हैं VRAM, यानी वीडियो मेमोरी। ये कंप्यूटर की मेन रैम से अलग होती है और सिर्फ ग्राफिक्स के लिए काम करती है। नियम बहुत सीधा है, जितनी ज्यादा VRAM आर्टिस्ट के पास काम करने के लिए उतनी ही बड़ी कैनवस होती है, और जाहिर है वो ज्यादा मुश्किल और डिटेल्ड सीन उतनी ही तेजी से बना पाएगा। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, क्या हर किसी को इस महंगे स्पेशलिस्ट आर्टिस्ट की जरूरत है? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल किस काम के लिए होना है। चलिए इस गाइड से समझते हैं। देखिए, अगर काम सिर्फ ऑफिस या इंटरनेट का है तो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स काफ़ी हैं। अगर कभी कभार हल्की फुल्की वीडियो एडिटिंग या गेमिंग करनी है तो 4 से 6 GB VRAM वाला कार्ड एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन अगर आप एक सीरियस गेमर हैं या प्रोफेशनल 3D और AI का काम करते हैं तो आपको 8 GB, 12 GB या उससे भी ज़्यादा VRAM वाले कार्ड की तरफ देखना चाहिए। तो सीधी सी बात है, अगर आप एक गेमर हैं, एक यूट्यूबर या वीडियो एडिटर हैं, 3D डिज़ाइनर हैं या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में कदम रख रहे हैं, तो आपके लिए एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड कोई शौक की चीज़ नहीं है, बल्कि एक बहुत ज़रूरी औजार है जो आपके काम की क्वालिटी को कई गुना बढ़ा देगा। और जब आप ग्राफिक्स कार्ड खरीदने जाएंगे
तो मार्केट में आपको 3 बड़े नाम दिखेंगे। एनवीडिया अपनी बहुत ही पॉपुलर RTX सीरीज के साथ, AMD अपनी रेडियन सीरीज के साथ, और अब इंटेल भी अपनी आर्क सीरीज के साथ इस रेस में शामिल हो गया है। तो अगली बार जब एक नया कंप्यूटर लेने की सोचें तो खुद से पूछिएगा, मुझे किस कलाकार की जरूरत है? रोजमर्रा के कामों के लिए एक सामान्य आर्टिस्ट, या फिर एक ऐसा स्पेशलिस्ट जो मेरे हर विजुअल आइडिया को एक शानदार हकीकत में बदल सके? चॉइस आपकी जरूरतों पर है।